श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 अगस्त सावन के चौथे सोमवार की अष्टमी को ये 31 चावल के दाने वाला उपाय जो है आप जरूर करें। इसी उपाय के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझ करके ही आप इन उपायों को कीजिएगा। हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है तो उस सोमवार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक विद्वानों की माने तो यदि आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है, आपका काम अधूरा पड़ा है और आपके लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है, तो आप सोमवार की अष्टमी पड़ने पर इस उपाय को करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। खास बात यह है कि इस बार जो है सोमवार की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा से हमारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक हमें आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाता है। तो चलिए बात करते हैं उन उपायों के बारे में। सोमवार के अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको चले जाना है। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक आपको करना है। इसके बाद 31 चावल के दाने आपको लेने हैं जो कि खंडित बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उनको आप मंदिर की दहलीज पर रख दीजिएगा। ऐसे रखिए कि किसी के पैर उस पर ना पड़े और अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए आप वहां उनको रख दीजिए। इसके बाद 31 मूंग के दाने आपने जो लिए हैं वो नंदी के पैर के पास रख दे। जो पैर नंदी भगवान का उठा हुआ होता है उसके पास रख दे। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन और रोली लगा करके अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए शिवलिंग की अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इनको रख दे। ध्यान रहे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी वाले स्थान की तरफ ही होनी चाहिए। अब आप भगवान शिव की आराधना करते हुए बाबा से अपनी मनोकामना का निवेदन करें। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है उस पर भगवान शिव बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। अगले सोमवार की अष्टमी तक आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी अगर आप सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन के साथ इस उपाय को करते हैं तो। अगला उपाय है, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और कर्ज से मुक्ति आपको अवश्य ही मिल जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि एक दुख से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरा खड़ा हो जाता है। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना आप प्रारंभ कर दें। पहला दिया आपको लगाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। उस ओर जब हम घर में प्रवेश करें तो हमारे सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड की तरफ लगाएं। दोनों ही जगह शिवजी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण करने निकले तो मैंने आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी सी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए समय के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दे। 5 कमल गट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रख करके इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहां शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहां पर शिवलिंग पर यह जल आपको कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर देना है। उसमें से 1 कमलगट्टे और बेलपत्र को उठा करके अपने घर पर ले आओ और उसे पूजा घर में रख करके शिवजी का स्मरण करो। वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरे
एक आंकड़े का फूल लें, दोनों को लेकर के शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे का जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। इसके बाद आंकड़े के फूल को जलाधारी में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना। वास्तु शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को समी के पत्ते को सबसे पहले शिवलिंग के पास अर्पित करें और फिर उसी पत्ते को उठा करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए अर्पित कर दे। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का आशीष मिलता है। महाशिवरात्रि पर सायकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है कि श्रावण मास की 10वीं तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते आपको लेने हैं। शहद में डुबो करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहता है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबो करके शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो और फिर उसके बाद उस पर बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपके धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। अगला उपाय है कि मंगलवार के दिन भगवान शिव को मसूर की दाल का भोग लगाना है और जब आप मसूर की दाल चढ़ाएं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना है। मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ऐसे करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति आपको मिलेगी। अगला उपाय है 1 चुटकी हल्दी, 2 हरी इलायची, दोनों इलायची पर हल्दी का लेप लगा ले और अब 2 आटे के दीपक ले और उसमें घी डाल करके बाती लगा ले। अब पहला दीपक आपको गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए प्रज्वलित करना है। उसमें 1 हरी इलायची भी अर्पित आप कर दें। इस दौरान गणेश जी से कर्ज मुक्ति की कामना आप करें। अब तुलसी के गमले में थोड़ा सा गड्ढा करके दूसरी इलायची को उसमें दबा देना है और दूसरा दीपक उसी इलायची के ऊपर रख करके तुलसी माता के समक्ष ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप आपको करना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इस दौरान माता से धन संबंधी कामना आपको करनी है। धन समृद्धि की कामना आप माता से करिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगला उपाय है कि शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल सभी समस्या का हल होता है, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। शिव जी को जल अर्पित करते वक्त बेलपत्र पर शहद लगा करके चढ़ाना, आंकड़े का फूल चढ़ाना और चंदन अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। अगला उपाय है कि प्रति सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से ग्रह कलह से पूरी तरह छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के उपाय के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यदि नेत्रों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बेलपत्र चढ़ाने और उस पर शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस शहद को 3 महीने तक नेत्रों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी में फायदा होता है। परिवार का कोई भी सदस्य गंभीर रोग से अगर पीड़ित है तो शमी के पेड़ से एक फूल लेकर के नीलकंठेश्वर महादेव का जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए। इस उपाय से रोगी को लाभ मिलता है। अगर किसी की समय पर शादी नहीं हो पा रही है या विवाह में अड़चने आ रही हैं तो एक सूखा नारियल का गोला लेकर के ऊपर की ओर से थोड़ा सा ढक्कन की तरह काट ले। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भरकर उस कटे हुए भाग से बंद कर दे।
इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगा। परिवार को किसी सदस्य को अगर अकाल मृत्यु से बचाना है तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर उसकी नित्य पूजा शुरू कर दें। इससे आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु जो है नहीं होगी। यदि किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उस महिला के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर शिव जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर उस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांध करके महिला की कमर पर बांध दें। इस उपाय से शिव जी चाहेंगे तो जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी। यदि बहुत सारा कर्ज है तो वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल अर्पित करते रहें। धीरे धीरे कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नजर दोष निवारण के लिए शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर के इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह पे नजर लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांध करके लटका दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। यदि आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगा करके शिवलिंग पर चढ़ा दें।